सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास 9 का एक्सरसाइज 13A जो एम्बोस का है उसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड है, क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड of length 80 सेंटीमीटर, breadth 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का जब बात होता है, यहाँ पे हमारा बात हो रहा है किस चीज़ का, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जब हम लोग बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन ही करेंगे। गिवन में आप लिख सकते हैं लेंथ 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। और टू फाइंड क्या करना है, तो फाइंड में हम लिख सकते हैं नंबर 1 में लेटरल सरफेस एरिया, नंबर 2 में टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का अगर हम लोग बात करें, लेटरल सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो ट्वाइस लेंथ कितना है, तो लेंथ है 80, ब्रेथ है 40 इनटू हाइट है 20। तो ट्वाइस ऑफ 80 प्लस 40 हो गया 120 इनटू 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 12 दूना 24, 24 दूना 48, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लेंथ है हमारा 80, ब्रेथ है 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। सो ट्वाइस ऑफ 8 चौका 32, 3200 प्लस 4 दूना 8, 800 प्लस 8 दूना 1600। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ ये हम सभी को ऐड कर देंगे, 32 प्लस 8 40, 50, 5600, 5600 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, 1 15 10 और 1 11, सो 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे फॉर्मूला इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फॉर्मूला हमें पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी जो है वो हमें नहीं होता है। सो 4 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। सो ये हो गया 6 इंटू 10 का स्क्वायर, सो 6 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, सो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये सिंपल है और उसी तरह से जो है इसे सॉल्व जो है वो करना होता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 64 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है यहाँ पे 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/4। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 4 से अगर हम करेंगे तो 4 एकम 4,
4 एकम 4 तो 24 हो गया, 4 छक 24। सो ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4। तो यहाँ पे साइड हो गया हमारा 4 मीटर, ठीक है, साइड हो गया 4 मीटर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है फॉर्मूला 6a²। सो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 16, 4 छक 36, 3 6 3 9 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 96 स्क्वायर मीटर। सिंपल है ये तो, इससे इजी और क्या ही क्वेश्चन होगा। समझने वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अभी लेटरल सरफेस एरिया जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे अगर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो इसका वैल्यू है इतना, ठीक है। और इसको हम आगे देखें तो a² इज इक्वल्स टू 1014 बाई 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, ठीक है, 4 बच गया। तो 6 कितना हो गया, 4 हो गया, 6 छक 36, तो 36 होने से कितना 5 हो गया, 5 54 हो गया, तो 9 जा 6 9 जा हो गया। तो a इज इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 13 सेंटीमीटर। तो a हो गया 13 सेंटीमीटर। अभी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4a²। सो 4a मीन्स 13 का स्क्वायर, सो 4 इंटू 169, तो 4 से मल्टीप्लाई, 9 चौका 36, 3 6 चौका 24, 25 24 27, 2 4 और 2 6, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। और इसी के साथ जो है हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एंड द मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब। अभी क्यूबॉइड का तो हम लोगों के पास फार्मूला जो है हमने क्यूबॉइड में अगर आप देखेंगे तो क्यूबॉइड का डायगोनल का लेंथ का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ l² प्लस b² प्लस h²। तो क्यूब में क्या हो जाएगा, तो क्यूब में हो जाएगा a² प्लस a² प्लस a²। तो ये कितना हो गया, क्यूब रूट में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3a², ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूट ओवर 3, और ये a² था तो बाहर आ गया, तो √3 इंटू ए, ये जो है √3 इंटू ए जो है वो हमारा हो जाएगा डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब हमारा ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो ए का वैल्यू है 13, तो 13 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 इंटू √3 हो जाएगा, तो वहाँ से हम लोग सॉल्व करके जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसी साइड में डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू √3a। तो √3 का वैल्यू अगर हम चाहें तो √3 लिख सकते हैं, नहीं तो √3 इंटू 13, तो आंसर में लिख देंगे 13√3 सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √3 है तो √3 का वैल्यू 1.732 यूज़ करके 13 इंटू 1.732 ऐसे भी कर सकते हैं। ये इक्वल्स टू 13 इंटू 1.732, तो 13 इंटू 1.732 अगर आप करते हैं, 13 इंटू 1.732 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 13 इंटू 1.732, तो आंसर हो जाएगा 22.51। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22.51 या फिर 52 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो
सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो है बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया बाय लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। तो 6/4 हो गया 3/2, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3:2। तो 3:2 जो है ये हो गया हमारा रेशियो। ये तो बहुत ही सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 में क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 5, 4, 3 दिया हुआ है मीटर में। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of this per square meter. रूम का डायमेंशन दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, ठीक है। तो वॉल्स का अगर बात किया जाए तो 4 वॉल हो गया प्लस सीलिंग, तो 5 हो गया। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। आप लिख सकते हैं गिवन डायमेंशन ऑफ रूम इतना, उसके बाद टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ दिस 11.5 पर स्क्वायर मीटर, ये आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, ठीक है, एरिया टू बी वाइट वॉश। तो एरिया जो हमें वाइट वॉश करना है वो क्या करना है, सीलिंग, ठीक है, सीलिंग को वाइट वॉश करना है प्लस 4 वॉल्स। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ सीलिंग का एरिया हो गया 5 × 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 5 + 4 इंटू हाइट है 3। तो ये कितना हो गया 20 + 2 × 9 + 3, ये हो गया 20 + 9 × 18 24 54 54 54 + 20। तो ये हो गया हमारा 74 स्क्वायर मीटर। 74 स्क्वायर मीटर जो है ये एरिया है जिसे हमें वाइट वॉश करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस्ट। सो यहाँ पे हम कॉस्ट निकालेंगे। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग at the rate of rupees 11.50 per square meter is equals to rupees 11.50 into 74, क्योंकि 74 टोटल जो है वो 74 स्क्वायर मीटर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.50, 11.50 इंटू 74, तो ये कितना हो जाएगा 851। सो रुपीज़ 851 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। वाइट वॉशिंग का निकालना है। तो वाइट वॉशिंग में हमारा सीलिंग है तो उसका सीलिंग का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये 4 वॉल्स है तो 4 वॉल्स का एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला यूज़ कर दिए जो कि लेटरल सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमें क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। 7 में दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। ये सिंपल है। अभी हमने क्यूब का निकाला था तो वहाँ पे हमने फार्मूला के बारे में बात किया था। तो लॉन्गेस्ट रोड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इज इक्वल्स टू, हमने अभी फार्मूला पढ़ा था √L² + B² + H²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट ऑफ इसे प्लस कर देंगे 4 और 1 5, 5 और 4 9, 6 8 6 14, 14 14 4 18, 1 1 2 289। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इससे पहले स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, तो ये 20
20-25 तक जो है वो डायरेक्टली जो है वो हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो याद अगर रहता है तो वो सिंपल हो जाता है, उसे हम लोग जो है आराम से सॉल्व जो है उसे हम लोग कर सकते हैं। तो 289 का स्क्वायर रूट अगर आप देखें तो होता है हमारा 17। तो 17 मीटर हो गया हमारा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड जो उसमें जा सकता है, जिसको हम डायगोनल भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या दिया हुआ है, 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो, ठीक है। 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। अगर आप बात करें तो इसको ऐसे समझिए, ये यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये एक क्यूब है, ठीक है, इसको आप क्यूब समझिए, ठीक है। उसके बाद और ये एक क्यूब है और ये एक क्यूब है, ठीक है। 3 क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्यूब का, क्यूब का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्यूब का बात हो रहा है, तो ये क्यूब का अगर हम ए लेते हैं, ये भी ए हो गया साइड, तो छोटा इसमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओरिजिनल क्यूब हम ले लेते हैं और न्यू क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल क्यूब में हमारा जो एज है EDG एज साइड वो है ए, और न्यू क्यूब जो होगा, न्यू क्यूब उसका एज कितना हो जाएगा, ये तीनों ऐड कर देंगे तो 3, इसको ऐसे करेंगे, ये 3A हो जाएगा लेंथ, ठीक है, ब्रेथ हो जाएगा A और हाइट हो जाएगा A, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये जो नया क्यूबॉइड जो फॉर्म हुआ है उसमें ये लेंथ हो जाएगा 3A, ब्रेथ उतना ही रहेगा और हाइट उतना ही रहेगा, ठीक है। समझ गए। अभी हम यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू। सो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड बाय सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स इज इक्वल्स टू, तो न्यू हमारा कितना हो गया, न्यू क्यूब का हो जाएगा सरफेस एरिया का, अगर हम बात, ये क्यूबॉइड हो जाता है और नीचे में क्यूब हो जाता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। तो हम यहाँ पहले सम, और ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हमें सॉल्व करना होगा सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। so sum of surface area of 3 cubes, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब होता है 6a स्क्वायर, दूसरा का भी होगा 6a स्क्वायर, तीसरा का भी होगा 6a स्क्वायर, तो कितना हो गया 18a स्क्वायर। तो सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स हो गया 18a स्क्वायर, तो नीचे में हो गया हमारा 18a स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो न्यू क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे सॉल्व करके लिख देते हैं। वैसे पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद जो है आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो ट्वाइस ऑफ लेंथ है हमारा 3a, ब्रेथ है a, ब्रेथ और हाइट सेम है, प्लस हाइट और लेंथ है 3a, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो इसको ऐड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ 3 6 7a स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे कितना 7 दूनी 14, 14a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 14a स्क्वायर, ये स्क्वायर a स्क्वायर कट गया, 14 है तो 7, 7/9, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 7:9, ठीक है। समझ गए, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे स्मॉलर क्यूब्स दिया हुआ है जिसका साइड हम a ले सकते हैं,
जब नया क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है जोड़ के, ठीक है, तो एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, तो तीनों जोड़ देंगे तो लेंथ सिर्फ बड़ा है, ब्रेथ और हाइट सेम रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने 3 क्यूब्स का सम कर दिया सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया और उसका रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा, ये जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमने सॉल्व किया है, ये हमारा सोल्यूशन, मतलब स्टार्ट करेंगे तो ये हम पहले बनाएंगे, फिर ये दूसरा बनाएंगे और फिर हम उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तीसरा आते हैं आखिरी क्वेश्चन आज के इस क्लास में, 9th नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है उसे हम देखते हैं, ठीक है। एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ये हमने रख लिया। अब हमारा एज जो है वो 50% इंक्रीज हो गया, सो 50% इंक्रीज्ड बाय 50%। तो 50% मतलब a प्लस 50% ऑफ a, ये कितना हो गया 1/2, सो a/2, सो a प्लस a/2, तो कितना हो गया 3a/2। तो नया वाला सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सो नाउ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 6a², तो ये क्या होगा 6 × 3 3 9a²/4। इसको अगर हम काटे तो क्या कर सकते हैं 2 3, ये कितना आती है 27/2a², ये वाला हो गया न्यू। तो अब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ये नया वाला को ये पुराना वाला से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो 27/2a² डिवाइडेड बाई 6a², ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। सो 27/2a² इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a², 1/, उल्टा हो जाएगा a² कट गया, 6 से कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 27/12, सो 27/12। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 27/12 को डिवाइड कर देते हैं, तो 27/12, तो कितना हो गया 2.25 परसेंटेज में निकालना है। तो इसको अगर हम इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल अगर हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225%, ठीक है। तो 225%, क्योंकि परसेंट के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 100 से हमने यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो 225% जो है ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, समझ गए। अगर एज सिर्फ 50% इंक्रीज होगा तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो 225% से इंक्रीज होगा। तो ये हमारा क्लास 9 एम्बोस का 13 एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम NCERT का 13.2 एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।